होती। बस अब चंद लम्हों में आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वक्त काफ़ी हो रहा है, आप भी थक गए हैं, मैं भी मुसलसल असवार की वजह से थका हुआ हूँ। कारी साहब ने जो याद दिलाया था थोड़ा सा अर्ज कर दूँ, बात तो पुरानी है लेकिन हर बार नहीं होती है, जब भी सुनो अच्छी लगती है। हाँ, मैं पहली मर्तबा मैंने देखा कोई मुकर्रिरों से फरमाइश करता है कि आप दोहरा दीजिए, हमेशा शौरा से फरमाइश होती है वो कलाम पढ़ दीजिए। मुकर्रिरों से पहली मर्तबा ऐसा साजुखा पड़ रहा है कि यही नहीं, कई जगहों पर कई मकामात पर लोगों ने फरमाइश की माँ की आप बहन के हवाले से वो दोहरा दीजिएगा जो आप पिछली बार कह के गए थे। भाइयों पर बड़ा असर हुआ था, कई भाइयों ने बहनों से मोहब्बत करनी शुरू की, कई बिछड़े हुए बहनों को भाई भाई मिल गए इस वाक़े की बरकत से। ये एक वाक़या है और एक बहन का कर्ज है जो मुझ पर है, उसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है, वो अभी भी फोन किया करती है मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। हाँ, हफ्ते में 1-2 मरतबा उसका फोन जरूर आता है। एक मरतबा, पहली मरतबा उसका फोन आया और रोने लग गई, कहने लगी हजरत जी हम आपको भैया कह सकते हैं? मैंने कहा जी बहन बिल्कुल कह सकती हैं, क्या हुआ? वो रोने लगी। मैंने कहा बहना क्यों रो रही है? रो करके कहने लगी हजरत जी हम 4 भाइयों की इकलौती बहन है, अब्बा को इंतकाल किए हुए 3 माह हो गए, हमारे भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मेरे भाई अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, इस वजह से फोन नहीं उठाते कि मेरी बहन कुछ मांगेगी, कह दीजिए मेरे भाइयों से बहन तुम्हें नहीं भूली है। जब भी मुसल्ला बिछाती है अपनी औलाद के दुआ बाद में मांगती है, अपने शौहर के लिए दुआ बाद में करती है, अपने जात के लिए दुआ बाद में मांगती है, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती है। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। ये उसका नंबर है, नाम नहीं बताऊंगा, कैमरे चलने रुसवाई हो जाएगी। अब तो भाई मान गया है, अब तो बहनों की खिदमत कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जिस वाकये ने हजारों बहनों को उनका बिछड़ा हुआ भाई वापस दिलाया है। अल्लाह के फजल करम से इस पर मैं रब का शुक्र भी अदा करता हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उस भाई को फोन किया, कभी मैं फोन पर इतनी लंबी बात नहीं करता, पहली मर्तबा मैंने 45 मिनट उस भाई से फोन पे बात की, उसे बहन के फजाइल सुनाता रहा। यकीन मानिए आखिरी लम्हात में वो भाई जब फोन पर ही दहाड़े मार मार के रोने लगा, कहने लगा हजरत जी आप लाइन पर ही रहिए, मैं अपनी बहन को अभी लाइन पर लेता हूँ, कॉन्फ्रेंस में लेकर आपसे भी बात कराता हूँ, खुद भी माफी मांगता हूँ और अभी 1 घंटे के अंदर बहन के दरवाजे बहन को लेने जाता हूँ। मैंने वहाँ महसूस किया बाप के जाने के बाद बहनें भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। आपने नहीं सोचा होगा, पूछा भी नहीं होगा, आपने कभी देखा है जिस दिन बाप का जनाजा उठता है उस दिन बहनें बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। आपने नहीं, मैंने पूछ लिया था एक बहन से, बहना क्या हो गया, इतना क्यों रो रही है, आखिर इनका जो भी बाप है तुम्हारा ही है। फरमाया नहीं हजरत जी आप नहीं जानते, बाप का साया सर से उठ गया, अब्बा का जनाजा उठ गया, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फोन भी नहीं करेंगे, वो गलियां छूट जाएंगी, बचपन में जिन गलियों में हम खेला करते थे वो आंगन छूट जाएगा, इस आंगन में खेल कर हम बड़े हुए हैं। मेरे भाइयों मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो और कहा करो बहना अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अब्बा नहीं तो क्या हुआ, जब तक तेरा भाई जिंदा है हमेशा इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले रहेंगे। अल्लाह ने मुझे 5 बहनें दी हैं, पांचों मुझसे बड़ी हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैंने भी उस बहन से के फोन आने से पहले मैंने मामूल बना रखा था, सिर्फ जुमे वाले दिन बहनों की खैरियत मालूम करता था, लेकिन जिस दिन से उस बहन ने मुझसे कहा है मैंने महसूस किया बहनें भाइयों के फोन का इंतजार किया करती है। ऐ मेरे भाइयों आपके एक फोन से बहन की ससुराल में इज्जत बढ़ जाती है, उसका मान बढ़ जाया करता है। कितनी सास ऐसी हैं जो अपनी बहुओं को ताना देती है कि तेरा भाई तो तुझे याद भी नहीं करता, तेरा भतीजा तो तुझे याद भी नहीं करता, तेरा भाई तो तुझे भूल गया है।
किसी मायके से फोन आ जाता है तो बहनें ऊंची आवाज में बात करती हैं ताकि लोगों को पता चल जाए भतीजा याद कर रहा है, भतीजी ने फोन किया हुआ है, फूफी याद है, भैया याद कर रहा है, आज भाभी ने फोन किया हुआ है। बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। क्या चाहती हैं? 2 मीठे बोल ही तो चाहती हैं। हाँ हाँ, अब मैंने अपना रूटीन बना लिया है, मैंने अपना मामूल बना लिया है। सुबह सबसे पहले फजर की नमाज, फिर उसके बाद नाश्ता, फिर उसके बाद तिलावत, फिर इशराक की नमाज, फिर सबसे पहले छोटी बहन, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 बहनों के रोजाना 10 मिनट के अंदर 2-2 मिनट रोजाना बात करता हूँ। रोजाना इतना पूछता हूँ, बहन आप अच्छी हैं, आप खैरियत से? अभी चंद रोज पहले मैंने छोटी बहन को सुबह सुबह फोन किया, मैंने कहा बहना खैरियत से? हंसने लगी, कहने लगी भैया रोजाना पूछते हो कैसी हो कैसी हो, अरे अच्छी ही तो रहूंगी। फिर मेरी बहन ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने मेरे दिल को ठंडा कर दिया। मैंने कहा बहना खैरियत से है, अच्छी है, ठीक है। मेरी बहन हंस के कहने लगी जिस बहन के पास इतनी मोहब्बत करने वाला भाई हो उस बहन को कभी कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखे, अल्लाह मेरे प्यारे भाई को सलामत रखे। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ हाँ, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, 1 साल पहले आपसे खुशामद करके गया था, फिर कर रहा हूँ। आज पूरे आप दिन में ससुराल में 100 मरतबा आप दिन में फोन करें, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन 2-4 दिन में 1 मरतबा बहन को भी याद कर लिया करें, 1 मरतबा बहन को भी खैरियत मालूम कर लिया करो। बहना आप कैसी हैं? आपा जान कैसी है? बाजी आप कैसी हैं? अब्बी जान आप खैरियत से तो हैं? अल्लाह की कसम आपकी बहन का ससुराल में मान बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, जब ईद का मौका आता है आप अपनी बीवी को 10,000 का सूट दिलवाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। 500 का जोड़ा एक अपनी बहन को भी हदिया कर दो। 200 रुपए की सवैया लेकर अपने बहन के पास चले जाओ, 100 रुपए ईदी के तौर पे दे दो। अल्लाह की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का जोड़ा दिलवाए, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, महल्ले की औरतों को दिखाती फिरेगी। देखो देखो मेरा भैया आया है, इस सूट मेरे मायके से आया है, देखो मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है, मेरी अम्मी नहीं है, अब्बू नहीं है, मेरा भैया मेरा बड़ा ख्याल करता है, देखो इसने ईदी भी दी है, समैया भी लाया है, सूट भी लाया है। अल्लाह मेरे वीर को सलामत रखे, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। कभी कभी बहन को लेने उसकी ससुराल पहुंच जाया करो। बहना अब्बा के जाने के बाद तू तो घर ही भूल गई, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की दाल सब्जी खाएगी, हाँ हाँ, तो आके लिए हाथ उठा देगी, अल्लाह आपके बिगड़े कामों को बना देगा। हाँ हाँ, कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ बैठकर दस्तरखान पर खाना खा लिया करो। कभी कभी लुकमा उठाकर उसके मुंह में डाल दिया करो, कभी कभी उसके हाथ का लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो। कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था आप मुझे गोदी में बिठाकर यूं लुकमा बना बना के खिलाया करती थी। बहना आज हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, बूढ़े हो गए तो क्या हुआ, है तो एक माँ का दूध पीने वाले, है तो एक ही आंगन में खेल कर बड़े होने वाले। हाँ हाँ, कभी कभी बहन को कुछ हदिया दे दिया करो। कहा करो बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था अब्बा जान मार्केट से कोई चीज खाने के लिए लाते थे, तेरा हिस्सा भी अलग लगता था, मेरा हिस्सा भी अलग लगता था, मैं अपने हिस्से की चीज खा लिया करता था, तू बचा के रखा करती थी, जब खाती थी अपने हिस्से से मुझे भी हिस्सेदार बना लिया करती थी, अपने हिस्से से तो मुझे खिलाया करती थी। कभी कभी बहन की गोदी में सर रख दिया करो। बहना मुझे याद है जब मैं छोटा था सर में दर्द होता था तो इसी गोदी में सर रखकर तेल की मालिश किया करती थी। आई मेरी बहना आज तेरा भाई बूढ़ा हो गया लेकिन है तो आज भी भाई, जरा सा सर में तेल की मालिश करते ताकि बचपन की याद ताजा हो जाए। मेरे नबी ने फरमाया अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो उनकी खिदमत करे, पढ़ाए लिखाए, जब बड़ी हो जाए अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे, अल्लाह उस बहन भाई से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। हाँ हाँ, वालिदैन की खिदमत करो, उलमा इकराम को इज्जत की निगाह से देखो, मदारिस और मसाजिद की अहमियत को
समझो। अब तक जो जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद या इरादा करके उठो, वादा करके उठो, इंशाअल्लाह आज के बाद की जिंदगी इंशाअल्लाह एक मुसलमान की जिंदगी होगी। कौन इंशाअल्लाह हम शक्लों से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम सूरत से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम किरदार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम अशार से भी मुसलमान नजर आएंगे, हम मोहब्बत के एतबार से भी, मिली एतबार से भी, समाजी एतबार से भी आज के बाद इंशाअल्लाह हम मुसलमान नजर आएंगे। किसी से हसद ना करेंगे। मेरा नबी कहता चला गया, वला तहसदू वला तबागदू वला तदाबरू वला तनाजशू कुनू इबादल्लाहि इख्वाना अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम लैसा अल मुमिनु बित्तआन वला बिल्लाआन वला अल फाहिश वला अल बदी। लोगों आपस में हसद ना करो, तकब्बुर ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वारन अतीमा। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। ये खूबसूरत मोहब्बत से बनेगी। नफरतों को खत्म करो, उलमा इकराम की कदर करो, ईमान की खुद भी हिफाजत करो, अपने औलादों के ईमान के मुस्तकबिल के ईमान की फिक्र करो। अल्लाह आपको भी आपकी बरकतों से मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ हाँ, लैतक तहलु वल अय्याम मरीरतुन वलैतक तरदा वल नाम गदाबु वलैतल्लती बैनी व बैनका आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिसमें जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि इला मौत के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे। व आखिर दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआ फरमा दे मोहतरम। दुआ फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। ला इलाहा इल्ला अंतल करीमुल माबूद कसीरुल अताया व गाफिरुल खताया सातिरुल उयूब अल्लामुल गुयूब या मुफत्तिहुल अबवाब व या मुसब्बिबुल असबाब व या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अबसार व या गयातल मुस्तगीसीन व या दलीलुल मुतहय्यरीन व या मुफर्रिहुल महसूनीन अक्तिनी तवक्कलतु अलैका या रब्बी व फव्वज़तु इलैका अमरी। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। करीम अल्लाह हम सबको खताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, बदकिरदार हैं। अल्लाह मौला रब्बा बस तेरे करम के उम्मीदवार हैं। अल्लाह हम सब पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। करीम अल्लाह वक्त रात का आखिरी पहर शुरू होने को है। हमें चढ़ते हुए सूरज की तरह यकीन है तो हमें देख भी रहा है, सुन भी रहा है, दिलों के हाल से भी वाकिफ है। अल्लाह बड़ा मजमा है, इस मजमे में उलमा भी हैं, हुफ्फाज भी हैं, कारी कुरान भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, मासूम बहने बेटियां बच्चियां भी हैं, हमारी बूढ़ी माएँ हैं। अल्लाह मैं गुनहगार सही, कोई तो तेरा मोमिन बंदा होगा जिससे तू मोहब्बत करता होगा। अल्लाह अपने उस महबूब बंदे के सदक़े तो फेल में हम सबकी माफ़ी का ऐलान फरमा दीजिए। आए गफूर रहीम अल्लाह, जलसा कराने वालों ने बड़ी मेहनत से जलसा कराया, सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमा दीजिए, सबको दुनिया आखिरत में कामयाब फरमा दीजिए। जिन जिन भाइयों ने इस जलसे में जिस एतबार से हिस्सा लिया, उलमाए किराम की खिदमत की, शुअरा-ए-इज़ाम की खिदमत की, अल्लाह सबके रिस्क में, कारोबार में, दुकानों में, मकानों में खूब खूब बरकत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको भी नेक बना लीजिए, हम सबकी औलादों को भी नेक बना लीजिए। आए गफूर रहीम अल्लाह, हम सब यहाँ बस तेरे करम से आस लगा करके आए हुए हैं। हम सब पर करम का, रहम का, आफियत का मामला फरमा दीजिए। जितने बीमार हैं इस जलसे की बरकत से तमाम बीमारों को शिफाए कामिला, आजिला, मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए। जितने भाई मकरूज हैं, कर्जे में फंसे हुए हैं, अल्लाह गैब से इंतजाम फरमा दीजिए, उसका कर्जा अदा हो जाए। अल्लाह जितने भाई परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, उजड़ों को बसा दीजिए, बिछड़ों को मिला दीजिए। अल्लाह हम सबकी जितनी बहनें मौजूद हैं, अल्लाह सबको सलामत बसादत रखिए, बहनों का खादिम बना दीजिए। अल्लाह वालिदैन या दोनों में से एक जिंदा है, उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा दीजिए, उनकी खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दीजिए।
दीजिए। अल्लाह मुझ समेत जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, करीम अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दीजिए। कब्र में करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह जितने हमारे मुहिब्बीन हजरात हैं सबको अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हमें तो मांगना भी नहीं आता, मांगने वाला बना दीजिए, मांगने वाला बना दीजिए। ऐ अल्लाह बहुत से भाइयों ने दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिनका हम पर हक है, अल्लाह सबके दिलों की तमाम जायज तमन्नाओं को मुरादों को पूरा फरमा दीजिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को खूब तरक्कियात से हमकिनार फरमा दीजिए। वक्त की तमाम बातिल ताकतों के बातिल मंसूबों पर पानी फेर दीजिए। मदारिस की, मसाजिद की, खानकाहों की, उलमाए रब्बानीन की तमाम के तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा लीजिए। सारे आलम के मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाह जो हमारी बहनें शादियों के लायक हो चुकी हैं, अल्लाह नेक मोमिन घरानों से उनके रिश्तों को मंसूब फरमा दीजिए। जो हमारी बहनें शादीशुदा हैं उनको ससुराल की खुशियां नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह हम सब ने जो मांगा है वो भी, जो न मांग सके दिलों में है जुबान पे ना आ सका, तू तो अलीमुल बिदातिस सुदूर है, तू तो अल्लामुल गुयूब है, तू तो दिलों के हाल जानने वाला है। अल्लाह बगैर मांगे वो तमाम चीजें अता फरमा दीजिए जिनकी हम सब ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को महज अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब हम सब के दिलों के करीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व नूरि अर्शिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।